नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फैली अराजकता और अव्यवस्था को लेकर ढेरों सदस्य मौजूदा कमेटी के रवैये से सख्त नाराज हैं। ये अलग बात है कि विपक्ष के बिखराव के कारण शायद इस बार भी गौतम लहरी की कमेटी बाजी मार ले जाए, लेकिन अध्यक्ष गौतम लहरी और उनके पैनल के सदस्यों को नाराज सदस्यों की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्लब के स्पोर्ट्स रूम के सदस्यों ने तो गौतम लहरी और उनके पैनल के दूसरे सदस्यों की उस समय क्लास ले ली जब वे उनसे वोट मांगने के लिए वहां गए। ढेरों सदस्यों ने गौतम लहरी से साफ साफ कह दिया कि वे उन्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनकी कमेटी ने स्पोर्ट्स रूम की अव्यवस्था सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजतन सदस्यों को गर्मी के दिनों में खूब पसीना बहाना पड़ा। शिकायत के बाद भी क्लब के मैनेजर जितेंद्र ने खराब एसी को बदलवाने से मना कर दिया। प्रेस क्लब में 9 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए 7 नवंबर की संध्या से पहले चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव लड़ रहे सदस्य पीटीआई, यूएनआई, आईएनएस बिल्डिंग और दूसरे मीडिया संस्थानों में जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और गौतम लहरी के पैनल की कमियां उजागर कर रहे हैं। ऐसा करने वालों में अनवर चौहान, राहिल चोपड़ा, लक्ष्मी अरे, तकियावाला समेत दूसरे कई सदस्य एक साथ हैं। इसी तरह महासचिव पद का चुनाव लड़ रहे सिराज साहिल अपनी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि गौतम लहरी के सामने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे अतुल मिश्रा अकेले घूमकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष का क्या हाल है। विपक्ष बहुत ही बिखरा हुआ है और आखिरी दिन तक विपक्ष कोई पैनल बना पाने में सफल नहीं हुआ। दादा गौतम लहरी के सामने अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार हैं। एक अरुण शर्मा, जो अपने साथी प्रहलाद सिंह राजपूत के साथ सुबह से शाम तक क्लब में बैठे नजर आते हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ क्लब के रवैये और व्यवस्था से सख्त नाराज नीलम महाजन सिंह भी उनके साथ बैठी दिखाई दी। अरुण शर्मा क्लब में महंगाई के खिलाफ हैं। इसी तरह नरेश गुप्ता कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और अकेले अपने लिए वोट मांग रहे हैं। रासबिहारी और उनके सहयोगी उन्हें खुलकर समर्थन कर रहे हैं और गौतम लहरी के सदस्यों का विरोध कर रहे हैं। क्लब के ज़्यादातर सदस्य गौतम लहरी और उनकी टीम के खिलाफ हैं, लेकिन बिखरे विपक्ष को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में माना जाता है कि 14 साल से प्रेस क्लब पर राज कर रही कमेटी मोदी सरकार की फूट डालो और राज करो नीति पर अमल करते हुए इस बार भी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अतुल मिश्रा इसे गलत बताते हैं। उन्होंने कैरम रूम में सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि वे 10 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेंगे ताकि वे मौजूदा अध्यक्ष गौतम लहरी और उनकी टीम को हरा सकें।
अध्यक्ष पद के मजबूत उम्मीदवार माने जाने वाले हबीब अख्तर और उनके साथियों ने अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि विपक्ष एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। इस समय हबीब अख्तर बाहर रहकर चुनाव पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और मज़ा ले रहे हैं। हम चाहते थे कि मौजूदा अध्यक्ष और सबके दादा गौतम लहरी से बातचीत करें, पर उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया। सुने अतुल मिश्रा के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। आपको गौतम लहरी के पैनल और उनकी कमेटी की क्या क्या खामियां नज़र आ रही हैं? 9 साल पहले क्लब में एक बड़ा परिवर्तन किया गया कि यहाँ मेंबर तब बनाया जाएगा जब नई बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन पिछले 9 सालों में सिर्फ हम कोर्ट के बीच लड़ रहे हैं। हमने कोई सरकार के साथ बातचीत नहीं की जिससे ये लगे कि प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग का निर्माण हो सके। ये मेरा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अब से पहले कुछ सालों से पहले जब भी प्रेस क्लब की मेंबरशिप चालू होती थी तो यहाँ लिखा जाता था कि हमारे यहाँ सदस्य बनाने की प्रक्रिया चालू है, वो भी होता था। उसके बाद ये भी होता था कि इतने मेंबर्स को हमने मेंबर बनाया है, लेकिन कुछ सालों से ये बातें गौड़ हो गई हैं। यही सब मेरे मुद्दे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ सालों पहले कांग्रेस पार्टी दिल्ली में राज किया करती थी। शीला दीक्षित जी कई बार मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, लेकिन मेरे जैसे ही छोटे एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने वहाँ परिवर्तन की नींव को बड़ा कर दिया। आपके लिए कहा जाता है कि बहुत ही सीनियर और अनुभवी जो यहाँ के नेता हैं संजय सिंह और क्लब के मैनेजर, इन दोनों का हाथ है। क्या आपको उन लोगों ने आशीर्वाद दे रखा है? मैनेजर का चुनाव में कोई रोल नहीं होता। हाँ, संजय सिंह जी मेरे बड़े करीबी हैं। मेरे चुनाव जीतने के बाद आप क्या काम करना चाहेंगे वो स्पष्ट करें। दोपहर में 3 बजे से 5 बजे के बीच जो चार्ज 50 रुपए लिया जाता है, मैं वो गैस चार्ज 20 रुपए करने के पक्ष में हूँ। 2019 में कोविड आया और उस कोविड में बहुत से पत्रकारों की नौकरियां चली गई। आप पाएंगे कि तकरीबन 1000, 1200, 1500 लोगों की ड्यूज पेंडिंग होगी जो अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम जीत कर आए और हमारी कोशिश रही तो हम ये प्रयास करेंगे कि उन मेंबर्स को फिर से रिवाइवल का कुछ डिस्काउंट देकर उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन रिवाइव करने की कोशिश की जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।